नमस्ते साथियों। आज हम देख लेते हैं दयानंद दर्शन। इस टॉपिक को हमने कल भी आप लोगों को बताया था और जो मेन पॉइंट थे, महत्वपूर्ण जानकारी थी, उनको कुछ संक्षिप्त में आपको वीडियो दिया था। आज इसका थोड़ा सा विस्तार देख लेते हैं कि दयानंद दर्शन क्या है। तो चलिए थोड़ा सा हम इसको देखते हैं, पढ़ते हैं, आप सुनते जाइए, क्योंकि NTA NET JRF एजुकेशन जिनका सब्जेक्ट है और साथ में BEd MAd के लिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण होने वाला है। दयानंद दर्शन क्या है? तो दयानंद सरस्वती का शिक्षा दर्शन है जो वो उनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के विशेष संदर्भ पर आधारित है। महर्षि दयानंद ने 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में इस पुस्तक की रचना की थी। यह ग्रंथ जो है वैचारिक क्रांति की एक शुरुआत थी। समाज के सभी वर्गों पर इस ग्रंथ का गहरा प्रभाव पड़ा। प्राचीन शिक्षा पद्धति के अनुसार शिक्षा पूर्ण होने पर गुरु दक्षिणा का प्रावधान था, परंतु दयानंद ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु को देश का उपकार करने, सत्य शास्त्रों का उद्धार करने और वैदिक धर्म को प्रोत्साहित करने का वचन दिया था। स्वामी दयानंद का जन्म उस काल में हुआ जब सामाजिक जीवन में अंधविश्वास और कुरीतियाँ व्याप्त थीं। समाज में भेदभाव का माहौल व्याप्त था। भारतीय अपनी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति तथा दर्शन की मूल भावना से विमुख हो गए थे। तत्कालीन परिस्थितियों में आर्य समाज के संस्थापक एवं वैदिक धर्म के संस्थापक समर्थक स्वामी दयानंद ही थे। भारतीय समाज में व्याप्त जो कुरीतियाँ थीं, तो भारतीय समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ थीं उसका अध्ययन उन्होंने बड़ी गहराई से किया और उसके पतन के जो भारतीय समाज के मूल के पतन के कारणों को उन्होंने खोजा और उन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक विश्व के प्रथम विचारक थे जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में सबके लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा का सिद्धांत रखा तथा उनके प्रमुख जो शिष्य थे दर्शनानंद जी ने भारत में सबसे पहले निःशुल्क शिक्षा प्रणाली का समर्थन किया। दयानंद के अनुसार शिक्षा जिससे विद्या, सभ्यता, धर्मात्मा, जितेंद्रिय आदि की वृद्धि होती है और अविद्या दोष दूर होता है, उसे शिक्षा कहते हैं। तो उन्होंने शिक्षा के संबंध में ये संक्षिप्त परिभाषा भी दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि विद्या जिसमें सभ्यता, धर्मात्मा, जितेंद्रियता आदि की वृद्धि होती है और अविद्या का दोष दूर होता है, उसे शिक्षा कहते हैं। दयानंद के अनुसार विद्या के जो विद्या है के 5 लक्षण हैं, यथा विद्या प्रदान करना, सभ्य बनना और धर्मात्मा बनना, जितेंद्रियता को बढ़ाना तथा अभिदा से मुक्ति दिलाना है। इस प्रकार शिक्षा में यहलोक और परलौकिक की सभी विधाएं आती हैं। सत्यार्थ प्रकाश के 9वें भाग में स्वामी दयानंद ने विधा अविधा के योग सूत्र के अनुसार अंतर किया है। अविधा के कारण मनुष्य अनित्य को नित्य और अपवित्र को पवित्र समझता है, जबकि विधा से दुखों या जिसे हम विद्या कहते हैं, तो विद्या से दुखों से छुटकारा मिलता है एवं इसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दयानंद दर्शन में शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं, तो आइए देखते हैं। इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य जो है मोक्ष प्राप्त करना है। सत्यार्थ प्रकाश में दयानंद ने स्पष्ट किया है कि जो मनुष्य विधा और अविधा दोनों के स्वरूप को जानता है, वह अविधा अर्थात कर्मोपासना से मृत्यु को जीतकर विधा अर्थात यथार्थ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त करता है। आदर्शवादी होने के कारण दयानंद ने शिक्षा व्यवस्था में चरित्र के विकास को अधिक महत्व दिया है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि दयानंद सरस्वती ने आदर्शवादी थे भी और इसलिए उन्होंने चरित्र विकास को भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उन्होंने कहा है कि चरित्र का विकास ज्ञान उपार्जन पर आधारित है, क्योंकि विद्या एवं ज्ञान के बिना चरित्र नहीं बन सकता है, जिसे हम विद्या भी कहते हैं। दयानंद ने व्यवहारिक पहलू पर भी विशेष जोर दिया है। उनके अनुसार शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य सदाचार और नैतिकता का विकास करना भी है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि दयानंद सरस्वती ने जो अपने शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत सदाचार और नैतिकता का विकास करना, इसके लिए उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक माना है। शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत विकास करना ही नहीं,
बल्कि समाज में ऐसे नर नारियों का निर्माण करना है जो अपने कर्तव्यों को भली भांति पूरा कर सकें। दयानंद ने समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा का समर्थन किया। दयानंद दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं। तो शिक्षा के यहाँ पर जो उद्देश्य हैं वो पॉइंट में दिए गए हैं। कौन कौन से उद्देश्य हैं इनको याद रखना आवश्यक है, और इसमें जो आपको महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो भी नोट करना है, उन्हें भी देखना है। तो इसके जो उद्देश्य पॉइंट में दिए हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।